हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये टॉपिक का नाम है हमारा सोशल वेलफेयर सर्विसेज। तो सोशल वेलफेयर सर्विसेज तो भई हमारे मेन मतलब कि मिक्स से टॉपिक चल रहे हैं, फंडामेंटल में भी ऐसे ही चल रहे हैं और हमारे जो कम्युनिटी उसके अंदर भी ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सोशल वेलफेयर जो है ये हमारे कम्युनिटी का टॉपिक है बेसिकली, लेकिन मिक्स होते हैं बहुत सारे टॉपिक लेसन्स के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, कम्युनिटी और फंडामेंटल्स के अंदर। तो इसमें सोशल वेलफेयर सर्विसेज के बारे में जो बताया गया है, तो इसमें जो हमारे वीकर सेंसेशंस जो होते हैं पॉपुलेशन के, तो सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि जो हमारे कमज़ोर हिस्से होते हैं पॉपुलेशन के, जनसंख्या के जो भी कमज़ोर हिस्से होते हैं वहाँ पर ये सेवाएँ दी जाती हैं। इसमें इंक्लूड होती है जैसे कि वुमेन है, चिल्ड्रन है, हैंडीकैप्ड लोग हैं, ठीक है, बच्चे हैं, औरत हैं, अपाहिज हैं, बूढ़े-बुजुर्ग लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और हमारे शेड्यूल जो हमारे ट्राइबल्स हैं, यानी कि सूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग होते हैं, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उन सभी को सोशल वेलफेयर सर्विसेज की सुविधा दी जाती है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंदर आ जाता है, यानी कि मंत्रालय वेलफेयर, जो मंत्रालय के कल्याण जो हमारा देता है। तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हमारे पूलिंग सब्जेक्ट होते हैं ये, जिसमें वेलफेयर जो है डिसेबल्ड प्रोग्राम किए जाते हैं। तो इसमें भी सोशल डिफेंस के लिए भी, सामाजिक चीज़ों को सुधारने के लिए, उसके कल्याण के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स और जो हमारे माइनॉरिटीज़ से जो चीज़ें होती हैं उन पर काम किया जाता है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, इसमें भी इन्हीं चीज़ों पे काम किया जाता है। ये भी एक कमज़ोर हिस्से ही हो जाते हैं हमारे समाज के। तो इसमें जो वुमेन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पर काम किया जाता है इस वेलफेयर के अंदर, और सेपरेटेड डिपार्टमेंट होता है जो बच्चे और माँ के विकास के लिए जो काम किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये जो हमारा होता है समाज कल्याण में, सबसे पहले माँ और बच्चे की हालत पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बेबी जो है अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो आगे आने वाली जनसंख्या जो है हैंडीकैप्ड हो जाएगी। ठीक है, तो मदर अगर स्वस्थ रहेगी तो वो स्वस्थ माँ, एक जो स्वस्थ माँ होती है वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो इस तरीके से जो वेलफेयर्स होता है ये वुमेन्स और चाइल्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, इनके डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर आ जाता है हमारा डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड प्रोग्राम्स हमारे किन किन के लिए होते हैं? द नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन द कंट्री हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 120 लैक्स। तो इन्होंने बताया गया है कि जो डिसेबल पर्सन है हमारे देश के अंदर, तो अराउंड 120 लाख है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, आपने लगभग लिखना है इसके अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स जो हैं, अर्ली डिस्ट्रक्शंस किसके लिए किया गया? ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, रिहैबिलिटेशन है, डिसेबल पर्सन है, नेमली द ब्लाइंड एंड डीफ एंड द एर्थो, और जो हमारी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एंड मेंटली जो हमारे रिटेटेड या फिर हमारे स्पेसिस्ट एंड द लेप्रोसी क्योर पेशेंट। तो इसमें जो हमारे डिसेबल के अंदर हमारे कौन-कौन से आते हैं, किन-किन के ऊपर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो इलाज और जो शिक्षा दी जाती है या रिहैबिलिटेशन पुनर्वस्था जो स्थापित की जाती है, उसमें जो लोग आते हैं जैसे कि अंधा है, गूंगा है, बहरा है, और हाथ पैरों से जो जैसे लंगड़े हैं या हाथ पैरों में किसी चीज़ की कमी है, हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है, ठीक है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, या फिर किसी भी तरीके का लेप्रोसी कुष्ठ रोग है, या किसी को स्किन गलन की प्रॉब्लम्स है। तो मतलब कि उस पेशेंट को क्योर करने के लिए, उस पेशेंट का या उस जनता के उस हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए ये वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं ये रखे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सोशल डिफेंस। तो सोशल डिफेंस में हमारा आ जाता है सोशल सुरक्षा जो होती है, सामाजिक सुरक्षा। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये हमारे परिवार और सोशल डी की वजह से हो सकती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होती है सोसाइटी की, तो परिवार में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। मैनिफेस्ट द फ्रॉम ऑफ द डेलिकेंसी आ जाती है इसमें, ज्वेलेंस से हमारी वेरिगेंसी आ जाती है। डेलिकेंसी यानी कि अपराध हो जाते हैं, ज्वेलिकेंसी वेरिगेंसी यानी कि किशोर अवस्था के जो बच्चे, जो मतलब किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं जिनके पास काम धाम नहीं होता, जो शरारतें करते घूमते हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। ड्रग्स एडिक्शंस आ जाते हैं, ड्रग्स लेने की उनकी आदत हो जाती है, शराब वगैरह पीना स्टार्ट कर देना, क्राइम हो जाना, वेरियस टाइप इसके अंदर, यानी कि अलग अलग तरीके की जो हमारी डिसऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं समाज के अंदर। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनको कंट्रोल किया जाता है। प्रोग्राम ऑफ सोशल डिफेंस हैव बीन द लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं सोशल डिफेंस के लिए, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, मेनली विद द फ्रेमवर्क ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेजेशन से एंड अलाई मेजर्स। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा ही फ्रेमवर्क किए जाते हैं और इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है और इन चीज़ों को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये सोशल डिफेंस के अंदर ये चीज़ें आ जाती है कि समाज के अंदर इस तरीके की बुराई है तो उन लोगों पर को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये अपराध और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हम देखते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हमारी कौन सी आ जाती है? औरत और बच्चों के विकास के लिए जो चीज़ें होती हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड द टू बोरक्स चीज़ें इसमें आ जाती है, यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर औरतों और बच्चों के विकास के लिए हमारा जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा डेवलप की जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो इस विकास में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले बच्चे के लिए न्यूट्रिशन डेवलपमेंट।
तो बच्चे के विकास के लिए काम किया जाता है। वुमेन्स वेलफेयर और डेवलपमेंट यानी कि औरतों के कल्याण के विकास के लिए काम किया जाता है। और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो होता है ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशंस के द्वारा ये हमारी चीज़ें लागू की जाती है। और ये स्पेशल हमारा विकास होता है औरतों और बच्चों के विकास के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट डिपार्टमेंट इन द फंक्शन। तो इसमें जो चाइल्ड डिपार्टमेंट जो होता है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट के फंक्शन को असिस्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो हमारा सेंट्रल सोशल वेलफेयर जो बोर्ड होता है वो हमारा जो है 1953 में स्टार्ट हुआ था। सर्वे किया गया था जो हमारी नीड और रिक्वायरमेंट की सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देश के अंदर जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उन पे सर्वे किया गया था। और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उन पे पहले सर्वे किया गया। वेलफेयर स्कीम जो है वो स्पॉन्सर्ड की गई बोर्ड के द्वारा, इम्प्लीमेंट किया गया हमारा वॉलंटरी एजेंसी के द्वारा, जैसे कि महिला मंडल है उसके द्वारा हमारी इन चीज़ों को समझने की कोशिश की गई। महिला मंडल स्टार्ट किया तो उसमें हमारी ग्रांट जो है वो 75% जो है वो चीज़ें अप्रूव हुई थी, एक्टिविटी हमारी लागू की थी। तो उसमें देखेंगे हम कि 75% एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमारी वेलफेयर के अंदर बोर्ड के अंदर ली गई थी। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल प्रोग्राम था। तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इसके बगैर तो हमारी स्थिति सुधर ही नहीं सकती है किसी की भी हेल्थ की। तो इसमें आ जाता है दीज आर फीडिंग प्रोग्राम्स टू चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप। तो इसमें जो बच्चे 6 साल तक के बच्चे जो हैं जो फीड करते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं और जो उनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशंस की वो सारी की सारी इस प्रोग्राम के अंदर आई थी। और इसमें जो दूध पिलाने वाली जो मदर हैं उन पे भी ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम्स के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल की गई थी। और भाई इसमें जो नेक्स्ट हमारी जो चीज़ शामिल थी वो थी ICDS प्रोजेक्ट। तो ICDS से हमारा आ जाता है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपने क्योंकि ICDS बहुत बार आता है हमारा इसके अंदर आ जाता है कई बार टेस्ट के अंदर भी और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होती है। तो इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था तो वो प्रोजेक्ट हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो बनाए गए थे, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो इस चीज़ को दी गई थी और इसी के अकॉर्डिंग चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो तैयार किए गए थे। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान है वो हम पीछे कर चुके हैं, तो उसमें सारा का सारा मदर और चाइल्ड बेस्ड चीज़ें बताई गई हैं हमारी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कीम जो थी इसमें फील्ड में वो कौन सी थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर। तो इसमें जो चिल्ड्रन एज ग्रुप था वो हमारा 6 साल के तक के बच्चे थे। नर्सिंग और हमारा एक्सपेंडेंट्स मदर जो थी वो थी इसके अंदर अंडर द स्कीम। और पैकेजेज ऑफ द सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो इसमें जो पैकेज था हमारा सेवाओं का उसके अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जरूर लिया गया था। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण उसके अंदर जरूर लिया गया था। हेल्थ चेकअप उसमें बच्चों का किया जाएगा। रेफरल सर्विसेज उसके अंदर हमारी आ जाएंगी सारी की सारी। न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन तो हमारा जो आहार है या स्वास्थ्य के की शिक्षा को लेकर के है, नॉन फॉर्मल चीज़ें हैं। स्कूल में जाने से पहले वाले जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, उनकी डिलीवरी वगैरह जो है वो सारी की सारी, तो वो ये सारी की सारी स्कीम जो है वो इसके अंदर डाली गई थी। इन सभी चीज़ों पे काम होगा। और 6719 ICDS प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे ऑपरेट किए गए थे सिलेक्टिव ब्लॉक इन द कंट्री। ठीक है, तो सब ब्लॉक सेलेक्ट करे गए थे हमारे देश के अंदर, ब्लॉक सेलेक्ट करे गए थे और उनके अंदर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है ये लागू किए थे 6719। ठीक है, तो ये हमारी सेवाएं जो हैं ये हमारी हेल्थ को सुधारने के लिए, हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी। तो ये हमारे प्रोग्राम्स थे। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो इसमें से एक हमारा आ जाता है आंगनवाड़ी। तो वैसे तो सबने सुन रखा है आंगनवाड़ी। तो अदर एक्टिविटी में आंगनवाड़ी में क्या आ गया था हमारा, न्यूमरस अदर सर्विसेज ऑफ द रेंडेड सच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग वुमेन हॉस्टलेस फॉस्टर्स केयर ह्यूमन सर्विसेज ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन वेलफेयर सर्विसेज फॉर द एज्ड एंड द सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। तो भाई अदर एक्टिविटी के अंदर इसमें आ गया था नंबर्स ऑफ अदर सर्विसेज। तो इसमें कुछ अदर यानी कि कुछ अलग से भी सेवाएं दी गई थी और ऑर्गेनाइजेशंस की गई थी। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए हॉस्टल या रहने की व्यवस्था, और जो उनकी जो केयर थी यानी कि उनके पोषण और आहार को लेकर के जो केयर थी, जो होम केयर जो दी जाती है, सर्विसेज जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए सेवाएं दी गई थी। और इसमें वेलफेयर सर्विसेज दी गई थी, जो बड़ी उम्र के जो लोग थे उनके लिए सेवाएं दी गई थी। और हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे कि इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिन महिलाओं के पास घर नहीं है, काम करने वाली हैं, हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, आहार और पोषण नहीं है, तो उन सभी चीज़ों के लिए और जो चीज़ें हैं वो हमारी लागू की गई थी। ठीक है, तो ये सेवाएं भी जो है हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है उसके लिए भी ये चीज़ें लागू की गई थी। ठीक है, अब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी भी साइड, जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमारे 10,000 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी अरेंज की गई थी। सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट के अलावा थी ये हमारी 10,000, जो कि हमारी जो सारी की सारी एक्टिविटी थी वो कल्याण के लिए की गई थी। और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनमें से कौन कौन सी थी वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो इसमें से देखते हैं जो मेन मेन जो इंपॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करती थी, गवर्नमेंट से हट के काम करने वाली संस्थाएं थी हमारी।
तो ये जो जितनी भी हमारी संस्थाओं के नाम है, ये हमारी गवर्नमेंट से हट के खुद की एक संस्थाएँ थी, जो कि अप्रूव्ड थी काम करने के लिए। इन्होंने स्वास्थ्य कल्याण के लिए बहुत अच्छे व काम किए हैं। सबसे पहला था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये हमारी जो है काम करती थी हमारे स्वास्थ्य कल्याण के लिए। दूसरी भारत सेवक समाज, ये भी हमारे स्वास्थ्य कल्याण के लिए काम करने वाली और सुरक्षा देने वाली थी। और कस्तूरबा मेमोरियल फंड, तो ये भी हमारी जो है कस्तूरबा वाली है, ये भी हमारी सभी डेवलपमेंट्स के लिए काम करती थी। लॉयन क्लब, ठीक है? और इसमें रामाकृष्ण मिशंस, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले थे। और इसमें आ जाता है हिंदी कुष्ठ निवारण संघ। तो कुष्ठ निवारण संघ का मतलब यहाँ पर आ जाता है कुष्ठ रोग से रिलेटेड, यानी कि जो लेप्रोसी, जो कोढ़ का जो रोग होता है, उसके निवारण के लिए ये एक अलग से संस्था बनाई गई थी कि भी जो कुष्ठ रोगी होते हैं वहाँ पर दूसरे लोगों को नहीं रख सकते हैं। तो एक अलग से हमारा हिंद कुष्ठ निवारण संघ रखा गया था, जिसमें जो कोढ़ से ग्रसित जो लोग होते हैं उनका इलाज करा सके और उनको अलग से रख सके, ठीक है? नेक्स्ट हमारा ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। तो हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी है, वो इंडिया के अंदर जो एसोसिएशन रखी गई थी हमारी, कि जहाँ पर टीबी के रोगियों को अलग से रखा जाए। और इंडियन काउंसलिंग फॉर द चाइल्ड वेलफेयर, तो इंडियन काउंसलिंग के अंदर हमारे जो बच्चों के कल्याण के लिए जो चीज़ें रखी गई थी। और इसमें जो है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, ये हमारे परिवार कल्याण के लिए या परिवार नियोजन के लिए या फैमिली प्लानिंग जो होती है सारी की सारी, वो सारी की सारी इस एसोसिएशन के अंदर हमारा वर्क होता था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, यानी कि जो हमारी ऑल इंडिया सारी जो इंडिया के अंदर जो औरतें होती हैं उनका जो सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, सभी प्रॉब्लम्स बताएं, सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा, उन पे काम किया जाएगा। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी, जहाँ पर औरतों का समूह होता था और औरतें जो है सम्मेलन करती थी और चीज़ों का निवारण होता था। और नेक्स्ट ये जो है हमारी ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, तो ये जो सोसाइटी थी ये इंडिया के अंदर स्पेशल ब्लाइंड यानी कि अंधे लोगों पर काम करती थी। यानी कि लोगों को अंधेपन से रिलीफ दिलाना, या फिर अंधेपन तो है ही है, उसे तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन अंधे लोगों को उनको काम सिखाना, उनको पढ़ाना, उनको एक्टिविटी में डालना। तो इस तरीके की जो सोसाइटी थी हमारी, वो हमारी ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी बोली जाती थी। तो ये जितनी भी सोसाइटी जो है हमारी, ये गवर्नमेंट से हट करके हमारे समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए अच्छे काम करने वाली सोसाइटी हैं ये। तो ये है तो बहुत सारी, बट यहाँ पर 11 है, ये याद होनी चाहिए। इनमें से कोई भी सोसाइटी हमारी एग्जाम के अंदर भी आ सकती है, सभी की सभी भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।